जय श्री राम। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक प्रसंग। तो वीडियो आखिरी तक देखेंगे, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते हैं चर्चा पे। चर्चा होगी आज हमारी रावण के बारे में। रावण, जिसने भी राम का नाम सुना, रावण का नाम सुना ही है। जहाँ राम की चर्चा होती है वहाँ रावण का भी जिक्र आता है, वहाँ रावण की भी चर्चा होती है। इतना तो सभी जानते हैं, इतना तो रामायण में हमने पढ़ा है कि रावण जिसने माता सीता का हरण किया, श्री रघुवीर ने, श्री राम ने रावण का वध किया। लेकिन ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में लिखा है कि रावण शिव जी का अनन्य भक्त और वो चारों वेदों का ज्ञाता भी, चारों वेदों और छहों दर्शन रावण पारंगत था। इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान, ऐसे विद्वान शत्रु से प्रभु राम का पाला पड़ा था। तो बात हो रही है रावण की। तो सबसे पहले हम ये जाने कि रावण का असली नाम क्या था। तो रावण का असली नाम था दशानन। दशग्रीव भी कहा जाता है, दशकंठ भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे भी कहानी है कि पुराणों में जो लिखा हुआ है, पौराणिक कहानी है कि रावण शिव का अनन्य भक्त था और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को काटकर हवन में डाला, लेकिन उसकी जगह दूसरा सिर वहां आ गया। इस तरह करते करते 10 बार ऐसा हुआ और तब भगवान शिव से उसे दशानन का नाम मिला। लेकिन इस दशानन का नाम रावण क्यों पड़ा? रावण जो कि पुलस्त्य मुनि का पौत्र और विश्वा का पुत्र था। पुलस्त्य मुनि ब्राह्मण थे और उनके पुत्र थे विश्वा, तो ये ब्राह्मण कुल के थे। लेकिन रावण की जो माता थी कैकसी, वो असुर कुल की थी। असुर कुल और ब्राह्मण कुल, ये दोनों कुल के मिलने की वजह से ही रावण ब्रह्म राक्षस के श्रेणी में जाना जाता है। रावण शिव का अनन्य भक्त। एक बार रावण ने सोचा कि भोलेनाथ कैलाश पे रहते हैं, तो क्यों ना उनको उठा करके यहीं ले आया जाए। पौराणिक कहानी है, पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण भोलेनाथ को अपने पास ही लाना चाहता था। अब वो चला, रास्ते में नंदी मिल गया। रावण अपने विमान से था, विमान पुष्पक विमान, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से लिया था, बलपूर्वक ही छीना था। तो पुष्पक विमान से रावण निकला और कैलाश की तरफ बढ़ा कि वो भोलेनाथ को कैलाश पर्वत समेत ही उठा कर लाएगा, क्योंकि वो वरदान पाने के बाद इतना अहंकारी हो गया था कि उसका अहंकार 7वें आसमान पे था। उसे लगता कि सब कुछ उसके सामर्थ्य में है, सब कुछ पर उसका सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। ये अहंकार था उसका। जब किसी में अहंकार आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने समक्ष सभी को तुच्छ समझने लगता है। यही चीज, यही बात रावण के साथ भी हुई। तो रावण चला, रास्ते में नंदी मिल गए, वो
नंदी से टकराए, विमान की गति धीमी हो। नंदी ने कहा कि आप आगे मत जाइए, भगवान शंकर तपस्या में लीन है। रावण ने कहा कि कैसे नहीं, मैं तो उनका भक्त हूं, मैं तो जाऊंगा। अब वो आगे बढ़ा और उसने कैलाश को हाथों से उठाना शुरू किया। कैलाश पर्वत पे हलचल हुई। माता पार्वती ने पूछा भोले शंकर से, प्रभु ये क्या हुआ, कैलाश पे ये भूचाल कैसा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, जो भी है वो अपना भक्त ही है। जिसने ये हलचल पैदा की है वो अपना भक्त ही है। माता ने कहा कि कैसा भक्त है ये? भगवान ने कहा, शिव जी ने, देखो अब रावण अपनी भुजाओं से कैलाश को उठाने लगा, कैलाश को उठाने लगा। उसने सोचा मेरी भुजाओं में इतना बल है, मैं तो त्रिलोक विजयी हूं, तो मेरे लिए तो ये संभव हो ही नहीं सकता कि मैं कैलाश को उठा नहीं पाऊं। अहंकार सर चढ़ के बोलता है। रावण ने उठाना शुरू किया। अब भोलेनाथ ने देखा कि इसका अहंकार तो इसे ले डूबेगा, ले डूबेगा। अब इसके अहंकार की भी परीक्षा ली जाए थोड़ी, और जिस बल पे इसे अहंकार है उस बल का भी ले लिया जाए परीक्षा। भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से, अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, हल्का सा दबाया, और इतने में ही रावण का दोनों हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। रावण चित्कार कर उठा, दर्द से कराह उठा। अब वो उसके दोनों हाथ, उसके दोनों बाजू कैलाश पर्वत के नीचे, और वो दर्द से कराह रहा। वर्षों वो कराहता रहा, और फिर उसने प्रभु की आराधना शुरू की, प्रभु की आराधना शुरू की, और स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। उसने स्तोत्र का गायन शुरू किया, और वही स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जो दर्द से कराहते हुए रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया, वो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जो शिव को बहुत ही प्रिय है। अब रावण स्तोत्र का पाठ करता रहा, गाता रहा। भोलेनाथ को दया आई, भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पर कृपा की। उसका हाथ बाहर आया और उसका नाम, भोलेनाथ ने उसका नाम रावण रखा, उसे रावण नाम दिया। रावण का अर्थ होता है चित्कार करने वाला, दुश्मनों को रुलाने वाला और रोने वाला। जो चित्कार कर उठे और जिसके प्रभाव से सामने वाला चित्कार कर ले, वो रावण है। तो रावण रोया भी और रावण रुलाया भी, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। रावण का अर्थ होता है रोने, चित्कार करने वाला, भीषण चित्कार करने वाला। तो इस तरह से रावण का नाम रावण पड़ा। शिव तांडव स्तोत्र का महत्व हम जान लेते हैं। रावण का नाम क्यों रावण पड़ा ये तो हम जान गए। अब शिव तांडव स्तोत्र का हम महिमा जान लेते हैं, उसका महत्व जान लेते हैं थोड़ा। तो शिव तांडव स्तोत्र अगर सोमवार को किया जाए तो इसका बहुत फल मिलता है, अत्यधिक फल मिलता है, क्योंकि यह स्तोत्र भोलेनाथ को इतना प्रिय है और सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन माना जाता है। इसलिए सोमवार को अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सारे दुखों से आपको मुक्ति मिलती है, सारे दुखों से
मुक्ति मिलती है। इसके अलावा धन्य धान्य की वृद्धि होती है और जितने भी दुख दारिद्र है वो दूर होता है, दुख दारिद्र दूर होता है। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप नियमित भी कर सकते हैं और अगर सोमवार के सोमवार अगर करें तो फिर उसका फल उच्च फल प्राप्त होता है। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पे स्थगित होती है, यहीं पे हम अपनी चर्चा को विश्राम देते हैं। अगली चर्चा फिर हमारी होगी आपसे, और आप अपने सुझाव दीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और हमारी बातें होती रही हैं, हमारी चर्चाएं होती रहे। तो आज के लिए जय श्री राम।